जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते। कथा 257 258 पूर्ण हुई। अब आगे के कथन सूचक आचार्य अमृतचंद्र जी 170 नंबर का कलश कहते हैं। कलश 170। विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या अध्यवसाय मिथ्यामति निषेधित करे वे मिथ्याध्वसाय। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या अध्यवसाय। विविध यानी अनेक प्रकार के कर्मों को बंधन में जो निमित्त है, जो बंद कराता है, उसका नाम है मिथ्या अध्यवसाय, जिसकी चर्चा बनने ऊपर में की है। मिथ्या यानी विपरीत अभिनिवेश, झूठा आशय, विपरीत मान्यता, ये सब अध्यवसान जो है ये विविध कर्म के बंधन को कराता है, अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। मिथ्यामति निषदीन करे वे मिथ्या अध्यवसाय। जो मिथ्यामति है, मिथ्यामति का मतलब मिथ्या दृष्टि है, वे निषदीन करे निरंतर, वे ऐसे मिथ्याध्यवसान करते हैं कि मैं पर को बचाता हूँ, मैं पर को मारता हूँ, मैं पर को सुखी करता हूँ, मैं पर को दुखी करता हूँ, पर मुझे मारते हैं, पर मुझे बचाते हैं, पर मुझे सुखी करते हैं, पर मुझे दुखी करते हैं। ऐसा विपरीत अभिनिवेश उनके परिणाम में होने से वे निरंतर ही कर्म को बांधते हैं। वर्णन पर में ये बात की थी कि मिथ्यात्व
अनादि से लेकर आज तक हमारे अंदर अखंडता से चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है? आज तक इस भावना से हम उभरे नहीं। यहाँ आचार्य हमें समझाते हैं कि भाई विचार करना। अध्यवसान सकल एकत्व युक्त परिणाम का नाम अध्यवसान या आत्मा और अनात्मा में एक बुद्धि है। आत्मा और अनात्मा में स्वस्वामित्व बना है। आत्मा और अनात्मा में कर्तृत्व बना है। आत्मा और अनात्मा में भोक्तत्व बना है। ये सब क्या परिणाम है? अध्यवसान के परिणाम। और इनसे निरंतर कर्म के बंधन हो रहे हैं। ऊपर में ये बात कही थी कि बंध में मुख्य कारण ये अध्यवसान ही है, यानी विपरीताभिनिवेश ही है। क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि के श्लोकार्थ। मिथ्या दृष्टि के जो यह ज्ञान रूप अध्यवसान दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। किस मिथ्या दृष्टि का? जो ऐसा मानता है कि मैं अन्य का कार्य करता हूं और अन्य मेरा कार्य करता है, अन्य के जीवन मरण सुख दुख मैं देता हूं और मेरे जीवन मरण सुख दुख अन्य देते हैं, ऐसा ये अध्यवसान मिथ्या दृष्टि के होने से वह निरंतर बंध का कारण है। क्या बदलना? भाई नहीं नहीं, जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग। जब जगत में 6 द्रव्य हैं, तो 6 ही द्रव्य अपना कार्य करेंगे ना, एक दूसरे का कार्य क्यों करेगा कोई? अनंत जीव है तो सब जीव अपना कार्य करेंगे, एक दूसरे का कार्य क्यों करेंगे? परमार्थ यही सत्य है। एक दूसरे पे कार्य का आरोप देना वो व्यवहार है, और उस आरोप का ही मान लेना ये विपरीतता है। और वो विपरीतता ही मोटे तौर पर बंधन बनाती है। यहाँ कहते हैं अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है। देखो नीचे बहुत अच्छा ये कहा है कि जो परिणाम मिथ्याभिप्राय सहित तो हो, सपर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त तो हो, पहला, अथवा वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है। जो परिणाम, अध्यवसान का दूसरा नाम भाव भी है। जिस भाव में, जिस परिणाम में सपर का एकत्व है, भिन्नत्व की भानता नहीं है, वह तो अध्यवसान मिथ्यात्व सहित है। और जिसमें सपर का भान होने के बाद भी वैभाविक परिणाम हो, यानी ये श्रद्धान हो कि मैं पर को बचा नहीं सकता, पर को सुखी नहीं कर सकता, पर मुझे सुखी नहीं कर सकता, पर मुझे दुखी नहीं कर सकता, फिर भी बचाने का भाव जो आता है वह भी अध्यवसान ही कहलाता है, पर वह मिथ्या सहित अध्यवसान नहीं है। क्या? वो वैभाविक है ना? उसको उस परिणाम को भी अध्यवसाय कहा गया। वो परिणाम भी अध्यवसाय का ही है। क्या? बहुत सारे नाम आएंगे अध्यवसाय को हो,
विभाविक भाव को हो, उपाधिक भाव को हो, ये सब अध्यवसान के ही परिणाम हैं, भाव को हो। लेकिन एक मिथ्यात्व सहित परिणाम में क्या लिया? सपर के एकत्व युक्त परिणाम, जिसमें हमें सौ और पर की भेदता का ज्ञान नहीं है। हम सबको एक मानकर, अन्य को अपना मानकर उसका कर्ता बनते हुए जो परिणमित होते हैं, वह मिथ्यात्व अज्ञान के खाते में जाता है, वह अनंत बंध का कारण बन जाता है। स्वाभाविक परिणति तो आगे तक रहती है ना। बुद्धि पूर्वक 6ठे गुण स्थान में है, अबुद्धि पूर्वक 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन मिथ्या अभिप्राय 4थे गुण स्थान में ही निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? कि चौथे सम्यक की आराधना में मिथ्यात्व का परिणाम निकल गया। अब उस ज्ञानी के वैभाविक भाव तो है, लेकिन मिथ्या अभिप्राय युक्त नहीं है। बचाने का भाव तो है, पर बचा सकता हूं का कर्तव्य नहीं है। सुखी कराने का भाव तो है, पर सुखी कर सकता हूं ऐसा अभिप्राय नहीं है। सारे जगत के जीव सुखी रहे ऐसा भाव तो है, पर मैं सुखी कर दूंगा ऐसा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि वो मिथ्या अभिप्राय, इन्हें ज्ञान जनित मिथ्या दृष्टि वाला वो परिणाम ज्ञानियों की निकल गया। लेकिन मिथ्या दृष्टि के तो क्या परिणाम है? ऐसा ही परिणाम है। तो शांति से अगर आप और हम अपने हृदय को, अभिप्राय को टटोल कर देखे ना, तो हमें भी लगेगा कि वास्तविकता में हमारे अंदर यही तो परिणाम है। गुरुदेव श्री ने तो लौकिकता में भी कहा और आध्यात्मिक क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से भी कहा। लौकिकता में भी धन रुपया पैसा मकान दुकान मैं कमाता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं सुंदरता ला सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, तो ये सब परिणाम कैसे हैं? ये मिथ्यात्व के ही तो हैं। महिला घर गृहस्थी के कार्यक्रम में सब मैं करते हूँ, मैंने सुंदर कर दिया, मैंने सुंदर बना दिया, नहीं तो ये व्यवस्था बिगाड़ देते, उनने तो बिगाड़ दी, मैंने सुधार दी। ये सब परिणाम काय में जाएंगे कि ये मिथ्यात्व नहीं तो जाएंगे ना। धार्मिक क्षेत्र में आए तो धर्म के अंदर हमने ये कर दिया, हमने ये सुधारा, हमने इतना वो कर दिया कि भैया ये सब परिणाम अज्ञान। ऊपर में इस विषय में बहुत चर्चा कर ली है कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं ठहर रहती है, ऐसे ज्ञाता और कर्ता एक साथ नहीं रहते हैं। अगर कर्ता है तो ज्ञाता नहीं, और ज्ञाता है तो कर्ता नहीं। जहाँ ज्ञातापना है वहाँ स्वतंत्र वस्तु के स्वरूप को देखता है, जहाँ कर्ता है वहाँ बनाने वाला देखता है, जहाँ बनाने वाला देखता है वो परिणाम मिथ्या दृष्टि के अध्यवसान विविध कर्म के बंध के कारण होते हैं। पुनः पुनः नए कर्म बंधन में निमित्त बन जाते हैं। और जहाँ ज्ञातापना हो जाता है तो उस क्वालिटी का कर्म का बंधन नहीं होता है। चारित्र मोह में जो बंधन होता है वह किंचित होता है, अल्प संसार का होता है, अनंत संसार का नहीं होता। बंधन तो होता है, पर वो बंधन ऐसा नहीं है कि जो चुकाया नहीं जा सकता। क्यों? सोचना तो पड़ेगा भाई। अज्ञानता का बंधन ही श्रेष्ठ बंधन, इसलिए यहाँ कहा है कि अध्यफाई दिखाई देता वो अध्यफाई नहीं, अध्यफाई ही विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। किस मिथ्या दृष्टि के? उस मिथ्या दृष्टि के, उस मिथ्या दृष्टि में जो सपर एकत्व युक्त मानता है, चाहे हम हो चाहे अन्य हो, वो सब मिथ्या दृष्टि है। उनके काय का कारण है? बंधन का कारण। अगर बंधन से छूटना है तो
आस्था को बदलना होगी, मान्यता को बदलना होगी। अनादि से जो मान रहे हैं उसको छोड़ना होगा। कई लोग ये भी कह सकते हैं, कह रहे नहीं साहब इतने साल से कर रहे तो अब क्या, इतने इतने काल से तो ये मान्यता थी, अब अभी कैसे छोड़ दें? कि भाई ये नहीं छोड़ रहे, यही तो संसार है ना। तुम्हें सौख्य प्राप्त करना है, निराकुलित तो होना है, आनंदित तो होना है, शांति प्राप्त करना है, अनंत दुखों से बचना है, तो तुम्हें ज्ञाता बनना ही होगा। ज्ञाता का मतलब क्या? कि तुम्हारा अभिप्राय ऐसा बन जाए कि मुझे कोई सुख दुख नहीं देता, मुझे कोई जीवन मरण नहीं देता, मैं अन्य के जीवन मरण नहीं करता, मैं अन्य को सुख दुख नहीं देता, मैं तो उस सुख दुख का जानने वाला हूँ, स्वयं में भी और पर में भी। अब इसके बाद जितना भी कथन है वो निमित्त नैमित्तिकता का है, जो ज्ञानी यथेष्टतया जानते हैं। भावार्थ के पूर्ण करते हैं कलश का अर्थ। मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। और शार्ट में भावार्थ लिखा, कलश 170 का भावार्थ 259 गाथा के ऊपर बहुत सरल शब्दों में आचार्य अमृतचंद्र की इन कलश पर जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ सरलता से किया कि मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। क्या बंध का कारण? कि मिथ्या अभिप्राय ही बंध का कारण है। क्या करें भाई? मिथ्या अभिप्राय बदल, कब बदल सकते हैं? तो कोई बच्चा कार्य करता है ना, घर में बच्चा हो, छोटा हो या बाहर का हो, वो जहाँ गलती करे वहीं टोका जाता है, जैसे करे वैसे टोका जाता है, थोड़े दिन में उसकी आदत बदल जाती है। क्या बार बार कहा ना, जैसे हाथ लगाए, फिर इधर का इधर हाथ कर दिया, दोबारा तिबारा, तो वो धीरे धीरे वो छोड़ देगा, है ना। ऐसे कहते जहाँ हमारा अभिप्राय ऐसा है मैंने बचाया, वहीं टोकना चाहिए। अरे दिनवाणी तो कहती कि मैं बचा ही नहीं सकता है, और क्या मैंने उसको आयु दी? क्या वो उसके आयु से जीवित रहा कि मेरे? ऐसे उनने मुझे दुखी कर दिया, उसी समय हमारा विकल्प आना चाहिए। क्या उसने मुझे दुखी किया? टोक का मतलब समझे ना, अंदर का चिंतन उसी समय अगर आने लग जाए तो एक दिन ये मिथ्या भाव क्या होगा? निकल जाए। अब हम उस समय विचार नहीं करते, उस समय तो हम पूरा ऐसा ही मानते कि हाँ यही दुख का कारण, यही दुख का कारण, यही दुख का कारण, तो हमारी आस्था मजबूत होती चली जाती। इस कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने वर्तमान और भावी दोनों की बात को मुख्य किया कि वह मिथ्या अद्यफान वर्तमान में तो मिथ्या तो है ही, लेकिन अनेक विविध कर्म बंध का भी कारण है। ऐसा नहीं है कि यहीं आके छूट गया, खत्म हो गया तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वह नया कर्म भी तो बंधाता है ना। क्या क्या करता है? दर्शन मोह का बंधन अगर हुआ तो बाद में भी अज्ञान में ही तो निमित्त बनेगा ना वो। आज हमने पूर्व में मिथ्या तो बांधा है, तो वो हमारे निमित्त काय का बन रहा है? अज्ञान में ही तो निमित्त बन रहा है ना, मिथ्यात्व में ही तो निमित्त बन रहा है ना। जब हम अभिप्राय चेंज करेंगे अपना और मान्यता सत्य रूप होगी, तो वर्तमान में भी निराकुलता का जन्म होगा, ज्ञातत्व भाव प्रकट होगा, और भावी काल के लिए भी कर्म का बंधन नहीं। यदि का तो यही है बंधन से छूटने का।
शांति से बहुत गहराई से इस चीज पे चिंतन करना। और इतनी यद्यपि ऊपर में जितनी चर्चा की है उसमें आचार्य भगवंत ने इस अभिप्राय को मुख्य किया है कि हम अपने सुख दुख के कर्ता पर को मानते हैं और पर के सुख दुख का कर्ता हम अपने को मानते हैं, तो पर से हटाकर कर्म पे लाके खड़ा किया। लेकिन कर्म हमें सुखी दुखी करता है ये अध्योपान भी सम्यक नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। कर्म पे लाके खड़ा किया, यहाँ तक तो स्थूल चीज से हटा दिया हमें, लेकिन ये आस्था भी तो सम्यक नहीं है। कर्म सुख दुख दे रहा, ये मान्यता ऐसी करी है। ये मान्यता भी तो हमने ऐसी करी है ना कि कर्म सुख दुख का कारण भी नहीं है। सुख दुख का कारण अगर कोई है तो मेरा अज्ञान भाव है, कर्म सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म अनुकूलताएं मिला सकता है, प्रतिकूलताएं मिला सकता है, पर दुखी उसमें अज्ञान से होता है। अगर उस समय अज्ञान न हो तो कर्म का उदय भी दुख का कारण बनता, काय का कारण नहीं बनता। तो दूसरों पे आरोप न देकर अपने कर्म तक सीमित किया। फिर यहाँ कहते हैं कि अब तू कर्म पे भी दोष मत देना, माथे मरते मत लेना। उस कर्म के उदय में तू अगर जुड़ान नहीं करता तो वह कर्म भी तेरे लिए दुख का कारण नहीं। तो क्या करें? ज्ञाता भाव को अपनाएं, बस सीधा सा तरीका यही है। और कर्म का उदय कब चलता है? क्यों? इस विषय में चर्चा अपन ने पहले भी की है कि कर्म का उदय कब चलता है। लेकिन हम तो कब मानते हैं? जब दुख आता है तब कर्म का उदय मानते हैं। हमारी मान्यता में दुख कर्म का उदय क्या? अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन हम मानते ये हैं कि जब उदय थोड़ी प्रतिकूलता आती है तो कहते बड़े कर्म का उदय। अरे 24 ही घंटे कर्म का उदय चल रहा है, तो 24 ही घंटे उदय में जुड़ान। अभी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आई, सुहावनापन आया, तो ये भी तो कर्म का उदय था। तूने उसमें सुहावनापन माना, रति किया, ये भी तो कर्म का बंध का कारण बनाना। तुझे जानता तो तकलीफ नहीं थी, तो उसका भोगता बना, तकलीफ हो गई। बात ही समझ में नहीं आई है। बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, एसी में जाकर बैठ गए, अच्छे लगे, तो ये भी तो उदय है ना। ये साता का उदय है। काय का उदय है? ये साता। अब उसमें तूने एकत्व का परिणाम और सौख्य का परिणाम माना है, तो ये मिथ्या अभिप्राय होने से ये भी तेरे लिए नए बंध का कारण। और ज्ञानी क्या करते हैं? विज्ञाता रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वेदक नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं। मैं कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं ज्ञायक हूं। मैं एकत्व नहीं रखता, मैं ज्ञायक हूं। उस ज्ञायक भाव के बल पर वो अनादि संसार के बंधन से दूर हो जाते हैं, यानी उनको वो बंधन होता है। अनुकूलता में पुण्य का उदय। अब पुण्य का उदय कहकर क्या कहना चाहती जिनवाणी माता? जब कर्म का उदय है तो मेरे से क्या है? भिन्न है। वो भिन्नता को जानना मेरा काम है, उस भिन्नता में लिप्त होना मेरा कार्य नहीं है। हम कहते नहीं साहब हमारे ही तो पुण्य का उदय है, क्या करें? भोग लें। तो भोग लो भाई, अनादि से यही तो कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्य के उदय को भोगने से पाप रूप परिणमित हो गया, पाप के उदय को शांति से भोगने से पुण्य रूप में परिणमित हो गया, तो पाप के उदय को दुखी रूप होकर भोगने से फिर पाप का उदय, फिर पाप का बंधन हो गया। वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है ना। हम चाहे जैसे सिद्धांत को मान ले, तो हमारी मान्यता से वस्तु स्वरूप थोड़ी जो है सो है। मैंने कल कहा था कि कोई ऐसा मान ले, कल का प्रभु कहा था कि सूर्य तो भैया ठंडा है, तो तू मान सकता है, अब तेरी मान्यता पे तो हमारा जोर चलता नहीं। पर वास्तविकता में सूर्य ठंडा हो तो काम का ना।
है कि नहीं नहीं साहब अग्नि तो बड़ी ठंडी है, तो मान ले, तेरी मान्यता में हम थोड़ी रोक लगा सकते हैं। लेकिन भैया अग्नि ठंडी होती ही नहीं है ना, अग्नि तो स्वभाव ही से उष्ण होता है। इसलिए अपनी अज्ञानता को हम बदलें, अभिप्राय को बदलें, बार बार चिंतन करें। एक श्वास भी बिना कर्म के उदय के नहीं है, एक क्रिया भी बिना कर्म के उदय की नहीं है। कर्म कराता है ऐसा नहीं मानना, जब होती है तो कर्म पे आरोप आता है। परिणमन तो वस्तु का सहज स्वभाव है, जीव अपनी स्वतंत्र योग्यता में परिणमित होता है, पुद्गल अपनी स्वतंत्र योग्यता में परिणमित होता है। परंतु जब जीव के अनुकूल पुद्गल चलता है तब साता का उदय कहा जाता है, और जीव के प्रतिकूल पुद्गल चलता है तो असाता का उदय कहा जाता है। जीव के अनुरूप जब अन्य जीव चलते हैं तो साता का उदय कहा जाता है, और जीव के प्रतिरूप जब जीव चलते हैं तो असाता का उदय कहा जाता है। परिणमन दोनों का कैसा है? स्वतंत्र है। पुण्य का उदय होता है तो सारे जीव का संयोग ऐसा ही होगा, सब अनुकूल चलेंगे, सब अनुकूल चलेंगे, सब अनुकूल चलेंगे। आपके हर कार्य में आनंद आने वाला है। और जब आपके ही उदय विपरीत होते हैं तो वही कैसे चलने लग जाते हैं? प्रतिकूल चलने लग जाते हैं। अब ये कह रहा ये प्रतिकूल है, ज्ञानी कह रहे हैं ये प्रतिकूल नहीं, ये तो अपनी जगह जो है वही है, पर मेरा उदय विपरीत है इसलिए प्रतिकूल होती है। इसलिए यहाँ का कि मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यता ही हमारे अंदर मिथ्यात्व है, और वही बंध का कारण। अभी मोटे बंध की का बात कर रहे हैं यहाँ, जो अनंत संसार का बंधन जो हमें बंध रहा है उसकी चर्चा में कहा कि वही बंध का कारण। बंधन से छूटना है, क्या छूटना है, तो क्या बदलना होगा? मिथ्या अभिप्राय बदल दो। भगवान जो कह रहे हैं निमित्त रूप में कर्म पे आरोप दो, उपादान रूप में स्वयं अपने अज्ञान पे आरोप दो कि नहीं मेरे दुख का कारण। यानी कहते मैं अपने राग से दुखी हूं, पर से दुखी नहीं। काई से? चारित्र मोह के उदय में कहने में आता कर्म के उदय, उसके प्रति जो लगाव है ना उससे दुखी है। रामचंद्र जी जो दुखी हुए ना, वो लक्ष्मण के प्रति राग था इसलिए दुखी दिख रहे थे। बात आ रही, निमित्त रूप में उनके रे चारित्र मोह का उदय है। जब तक राग था और जब वो राग मिटा कि क्या हुआ? सिद्धांत तो उनका सत्य था ही। जिस समय वे मृत शरीर को लेके घूम रहे थे उस समय भी छाई सम्यक दृष्टि ही थे, लेकिन राग की परिणति थी। और जब राग की स्थिति खत्म हुई, 6 मास हो गए, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय की इससे ज्यादा स्थिति है नहीं। अप्रत्याख्यान वर्ण अगर अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्याख्यान कषाय है तो वो 6 महीने से ज्यादा रहती नहीं है, वो तो बस चली जाती है। वैराग्य हो गया, फिर उन्होंने घर में जाना पसंद नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया? पुरुषार्थ बढ़ाकर मुनि दीक्षा को अंगीकार करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। सोचना तो पड़ेगा भाई इन सब बात। इसलिए बहुत मार्मिक बात कही कि मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्या। अभिप्राय का दूसरा सरल अर्थ कहा था आशय। हाँ, मान्यता, आपका प्रयोजन, आपका अभिप्राय क्या है, इसके अंदर किस उद्देश्य से आप ये कार्य कर रहे हैं, यही है। होता ना, कई लोग कहते हैं चलो भगवान की पूजा करते हैं, शांति विधान करते हैं, क्रिया तो बिल्कुल वही होती है जो आगम के अनुरूप पूजा की।
लेकिन आपका अभिप्राय क्या, आपका आशय क्या? ज्ञानियों का आशय भगवान के गुणगान गाने का होता है, भक्ति करने का होता है, उनके प्रति अपनी विनयता प्रदर्शन करने का होता है, अपना उपयोग अशुभ से अशुभ में न जाए, शुभ में आने का होता है। अज्ञानियों का अभिप्राय क्या होता है? अरे इतनी विपदा आ रही, ये तकलीफ आ रही, वो तकलीफ आ रही, यहाँ से ये हो रहा, यहाँ से ये हो रहा है, अचानक ऐसा हो गया, अरे ये सब अपने अशांति, अपन ये करो तो। अब वो क्रिया में कुछ भी विपरीतता नहीं है, लेकिन आशय क्या है? कहने का इसको कहते हैं अभिप्राय। मैं तो उसकी व्यवस्था समझाना चाह रहा हूं कि अभिप्राय यानी क्या, उसके पीछे उद्देश्य क्या हमारा। मान्यता कि भाई ये यही तो मिथ्या है ना, मिथ्या का मतलब है झूठी है। क्या कि ना करें, क्या कि ना क्यों करें, इससे ज्यादा जोर से करो, उत्साह से करो, लेकिन सम्यक प्रकार से करो, बस सीधी सी। वर्ण परसु दृष्टांत दिया ही था इसका, मैना सुंदरी का। उन्होंने भी सिद्ध चक्र मंडल विधान मंडाया, लेकिन इस दृष्टि से, इस अभिप्राय से नहीं मंडाया कि ये करूंगा तो इनकी कुष्ठता दूर हो जाएगी। है भाई, अनंत सिद्ध भगवंतों का स्मरण, अनंत सिद्ध परमात्मा के गुणगान, और उन गुणगान में उपयोग लग जाएगा तो पाप कर्म के उदय से पीड़ा आई, उसमें उपयोग नहीं लगेगा। है इस भक्ति के अनुराग में उन्होंने एक किया। पहले से जिनका अभिप्राय विपरीत हो, वे लोग प्रशंसा की दृष्टि से, लोग हमें अच्छा कहेंगे, भगवान के गुणगान का कोई भाव नहीं, लोग हमें अच्छा कहेंगे, तो ये अभिप्राय हमारा कैसा हो गया, खोटा हो गया ना। धर्म से जुड़ेंगे ये भावना हो तो ठीक, पाप से हटकर पुण्य में आएंगे तो ठीक, तत्व समझेंगे तो ठीक, विद्वानों के उपदेश से, ज्ञानियों के उपदेश से धर्म का प्रचार प्रसार होगा, वहां तक तो ठीक। लेकिन स्वयं की प्रशंसा का अगर परिणाम इसके अंदर आ गया तो तेरे अभिप्राय में ही क्या हो गई, विपरीता। यही अमृतचंद्र आचार्य देव भगवंत ने प्रारंभ में ये बात कही, तीसरे में, कि मैं इस ग्रंथ की जो टीका रच रहा हूं, ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से नहीं लिख रहा हूं, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे जय जयकार करे, इस दृष्टि से नहीं लिख रहा हूं। मेरी परिणति में जो अशुद्धता है वो विशुद्धता को प्राप्त हो, जो विपरीता है वो निकल जाए। विपरीता नहीं, दृष्टि की विपरीता तो थी नहीं, लेकिन राग का जो परिणाम था वह भी निकल जाए। उस भावना को लक्ष्य में रखकर उन्होंने, यानी उसको कहते हैं आशय, लिखने का उद्देश्य क्या था। है और ये बात सुनकर जगत के जीव ज्ञान को प्राप्त हो, सम्यक को प्राप्त हो, यथेष्टता को समझे, तत्व का सिद्धांत करे, इस अभिप्राय से वो कार्य, पवित्र कार्य किया। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, इतना जोर लगाया। मिथ्यात्व यानी क्या, मिथ्या अभिप्राय। मिथ्या अभिप्राय यानी क्या, बस यही सफर एकत्व युक्त परिणाम, दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध, दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध, दो द्रव्य में एकता एक के संबंध, दो द्रव्य में भोक्ता भोग के संबंध, ये सब तेरे मान्यता में जो बसा हुआ है, इसका नाम ही ख्यात है। अन्य मुझे सुखी कर देगा, अन्य मेरा भला कर देगा, अन्य से मेरा लाभ हो जाएगा कि नहीं। ऊपर में ये जितनी बात कठोर दिखती है ना, अंदर में उतनी ही ये बात कोमल है। ऊपर में ऐसा लगता है साहब कैसी बात करते हो, हम किसी को बचा नहीं सकते क्या,
हम किसी को सुखी नहीं कर सकते क्या? है, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, आप कैसी बात करते हो, हम भोजन नहीं करा सकते क्या? बाहर में तो ऐसी बात लगेगी, लेकिन परमार्थ यही सत्य है। अगर किसी को भोजन भी कराया है तो उसका पुण्य के उदय के बिना तू भोजन नहीं करा सकता उसे। बात ही समझ में नहीं तो प्रथमानुयोग पढ़ो, रामचंद्र जी अभी प्रथम पुराण का दृष्टांत दिया, थाली लगी लगाई है रामचंद्र जी की, क्यों है? ब्राह्मण ने थाली लगा दी, लीजिए जंगल में। अरे वाह, कहाँ कहाँ मिलते हैं ऐसे जीवों को भोजन कराने के अवसर। थाली लगी लगाई है और इतने में ब्राह्मण आ गया और अशब्द बोलकर भोजन से उठा दिया। किसको? नाम तो रामचंद्र जी लक्ष्मण, लेकिन जिनके भावी में नारायण मिलना, पद मिलना हो, जो बलभद्र हो, तो आप और हमारी विसात क्या है ये सोच सकते हैं? है? है? भोजन से उठा दिया। अब वो उसके कराने के अभाव और इनके अंतराय का उदय किनका? लक्ष्मण को क्रोध भी आया, लेकिन रामचंद्र जी ने स्थिर कर दिया कि नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है। तो मुख्यता काय की हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कराने का भाव नहीं है, लेकिन उसका पुण्य का उदय है। किसका पुण्य का उदय? घर में आ गए, हमें कहते नहीं, हमारी इच्छा नहीं कि इनको कुछ खिलाएं, लेकिन वो आके खड़े हो गए हैं तो मजबूरन, तो वो किसके काय से खा रहा है? वो स्वयं के पुण्य के उदय से खा रहा है ना, दूसरा क्या करे? क्या अपन भोजन करते हैं ना, कोई धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, जिनको आमंत्रित नहीं करते हैं वो लोग भी आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो है, अब वो खाए बिना रहते नहीं है। आपकी भावना हो या मत हो, आप कह दो कि नहीं थोड़ी देर बाद आना, तो इधर से घुसते आपसे कल्टी काट के ना इधर से भरा जाते हैं। कहाँ से भरा जाते हैं? और खाते हैं। हमें लगता है अरे, पर वो पुण्य किसका है कि उसका पुण्य का उदय इतना है कि आप ना भी करोगे तो भी उसको भरपेट मिलने वाला है, मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और पाप का उदय आ जाए तो तैयार है, तो खाने को दाना नहीं मिलेगा। इसलिए कर्तव्य का बोझ जो हमारे सिर पे पड़ा हुआ है, आचार्य कुंद कुंद भगवंत अमृतचंद्र आचार्य भगवंत है और ज्ञानी गुरुदेव श्री हमें ये कहते हैं कि भाई इस कर्तव्य के बोझ को तुम उतार दो। वो मिथ्याभिप्राय बदला कि अनंत अनंत कर्म के बंधन से छुटकारा मिल गया। प्रयत्न करना, अपना कार्य करते रहे। इसलिए वही बंध का कारण है, ऐसा जाने। जब कितना जोर लगाया, इसलिए वही बंध का कारण है। अभी अनंत संसार के बंध की मुख्यता से चल रहे हैं ना, तो वही बंध का कारण है। अब इसी शब्द को बदल कर कहें तो दूसरा बंध का कारण नहीं है, यही बंध का कारण है। मिथ्या अभिप्राय ही बंध का कारण है। आइए, अभी हम बैठे हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना बचा रहे ना मार रहे, हम तो शांति से बैठे हुए हैं, ना तो बचाने का भाव ना मारने का भाव है। लेकिन अभिप्राय में ये बात है कि मैं बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, तो यही बंध का कारण है। बात ही समझ में। बाहर में ना बचा रहे हैं ना मार रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन मैं बचा सकता हूं का जो अभिप्राय है, मैं मार सकता हूं का जो अभिप्राय है, यह विपरीत होने से यही बंध का कारण है। उसके बाद की प्रक्रिया भाव की है। वैभाविक परिणति को भी अध्यवसान कहा है। बचा सकता हूं का परिणाम भी अध्यवसान है, मार सकता हूं का परिणाम भी अध्यवसान है। और मार सकता हूं बचा सकता हूं का अध्यवसान जो है वह मिथ्या है, और बचाने का भाव और मारने का भाव है वह अध्यवसान तो है, वो चारित्र का है।
गजब के अधिकार लिखे आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद्र देव ने। क्या एक एक शब्द में रहस्य भर दिया गया हो। इन बातों की तो हमें खबर नहीं है। 24 ही घंटे हम तो सोचते कि मंदिर में आए तब हम निरपराधी, घर गए तो अपराधी। कि तुम घर में भी रहो तो अपराधी और मंदिर में आओ तो भी अपराधी, क्योंकि तुम्हारा अगर आशय ऐसा है तो, और आशय बदल गए तो निरपराधी हो। तत्व समझ में आना चाहिए। प्रेम भाविक चाहिए, भेष अनेक बताए, चाहे घर में वास करे चाहे वन को जाए। है? सत्य समझ में आ जाना चाहिए। तो तू घर में भी वास करेगा तो मिथ्यात्व का बंधन नहीं, और जंगल भी चला जाएगा तो भी मिथ्यात्व का बंधन नहीं, और विपरीत मान्यता लेके बैठेगा तो जंगल भी जाएगा तो भी बंधन है, और घर में रहेगा तो भी बंधन है। तो बदलना क्या कि मिथ्याभिप्राय। ये आशय बदलने के लिए ऐसा गजब का अधिकार आचार्य अमृतचंद्र। मेहनत तो हमें करना पड़ेगी भाई, पग पग पर मेहनत करना पड़ेगी। तो कोई जिनवाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सामने आके खड़े हो गए हैं, ये तो सब पूर्व की कमाई है। काय की कमाई है? पूर्व के परिणामों का फल है। वर्तमान क्या है? वर्तमान में वह है कि इनमें कर्तृत्व बुद्धि न आने दे, ये वर्तमान की कमाई है। ये तो भाग्य से है, बहुत बांधा होगा जबरदस्त पुण्य हमने, है। कहाँ कान को शब्द मिले देखो। मैंने उस रोज भी कहा था ना कि आप और हम तो ऐसे कुल में जन्म लिए कि सुबह उठते ही अच्छे शब्दों से शुरुआत होती है। कहीं भजन लग रहे हैं, कहीं स्तुति चल रही है, कहीं जय जयकार हो रहा है। क्यों? पर ऐसे लोग भी है कि जहाँ होते ही गाली गलौज से चालू होते हैं। कहाँ से चालू होते? बस्तियों में चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। स्वयं के घर में नहीं हो तो अड़ोस पड़ोस के घर की गालियां सुनने को मिलती है। कहाँ मिलती है, हैं? न जाने कितने भाव का पुण्य संचय किया था जो उदय काल में आके खड़ा हो गया। अब तो तुम्हें अपना मिथ्याभिप्राय बदलना। क्या बदलना? क्योंकि ये मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, तो यही बंध का वास्तविक कारण है। इतनी बात हमारी धारणा ज्ञान में पक्की बैठ जाती है। आज तक जितनी बैठी ठीक, ये सम्यक। नहीं नहीं नहीं, मेरे जगत में, मैं जगत में किसी को सुखी दुखी नहीं करता, मुझे जगत में कोई सुखी दुखी नहीं करता, मैं जगत में किसी को जीवन मरण नहीं देता, अन्य मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे जीवन मरण नहीं देता। अगर उस सुख दुख में, उस जन्म मरण में कोई निमित्त बनता है तो मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म बनते हैं। अन्य के सुख दुख जीवन मरण में कोई निमित्त बनता है तो उसके द्वारा उपार्जित कर्म बनते हैं। दूसरा क्या करता है? इतना घोपने की क्या जरूरत साहब? अरे ये वो कहते हैं ना कि घर के अंदर कोई चिठास चीज लग जाए, चिकास चीज लग जाए तो उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, तब जाके निकलती है। कितनी सामान्य धूल है तो झाड़ू से निकल जाती है, काय से निकल जाती है? और ज्यादा हो तो पानी डालो तो निकल जाती है।
कई ऐसी होती है कि साबुन डालो तो निकल जाती है, कई ऐसी है कि नहीं बिना एसिड के नहीं निकलती है, काई के नहीं निकलती है कि नहीं नहीं जब तक ये निकलेगी नहीं शिकायत। इतने वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये करेंगे तो निकले। तो ये ऐसा गाढ़ा मिथ्या हमारा अभिप्राय है कि इस पे बार बार जनवाणी की बात लगे और अभी जो होगा ना हर जगह टोके, तो जाके ये मिथ्या अभिप्राय हमारा चेंज होता है। नहीं नहीं भाई, मनुष्य जीवन का समय कितना बचा है भाई, पूर्वांगों की आयु बिना इस तत्व को समझे हमने खत्म कर दी, तो ये 100 साल की क्या बखत है, और 100 साल में भी पूरी कहाँ है और बाहुल्यता से निकल गई है। अब तो लिमिटेड समय बचा है, कितना बचा है, मर्यादित समय बचा है, लंबा समय नहीं। उस मर्यादित समय में वो कार्य करना जो आज तक नहीं किया है, कि बार बार चिंतन में लो, बस इन गाथाओं को चिंतन में लो। मेरे दुख का कारण कोई जग में नहीं, कोई जग में नहीं, कोई जग में नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है ये मेरा ज्ञान है, मुझे इस ज्ञान को निकालना है। देखो मिथ्याभिप्राय कोई किसी का नहीं पहचान पाता। कौन? भाव तो और पकड़ में आ जाते हैं, अभिप्राय नहीं पकड़ में आता। अभी एक व्यक्ति चल रहा हो और चलते चलते उसे नीचे कुछ भी दिखाओ और हट के चल रहा है, तो हम ये तो पहचान लेंगे कि इसके अंदर करुणा का भाव है। इसका ये तो हम पहचान लेंगे है कि करुणा का भाव है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है ये नहीं पहचान पाएंगे। ये कौन पहचान पाएगा? कि स्वयं ही पहचान पाएंगे। कई बार शब्दों में सरलता आती है, अभिप्राय विपरीत होता है। कई बार अभिप्राय अच्छा होता है, शब्द कठोर हो जाते हैं। क्या समझ में आया? अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कई बार क्या होता है कि शब्द सरल होते हैं, अभिप्राय कठोर होता है, कठोर यानी विपरीत होता है। और कई बार अभिप्राय अच्छा होता है पर शब्द कठोर होते हैं। और गजब की बात है, इसको रहस्य तक पहुंचे तो समझ में आती है कि कितना मर्म दे दिया आचार्य भगवंतों ने हमें। धन दौलत का वैभव तो 150 साल में ही यहीं छूट जाएगा, लेकिन ये सम्यक ज्ञान साथ में चला गया तो अनंत काल तक तू खाएगा। एक समय की कमाई अनंत काल तक खाएगा। एक बार सम्यक हो जाए बस, नहीं नहीं सम्यक हो गया। यहाँ बैठकर वर्षों से बैठने के बाद अपने अभिप्राय का तोल नहीं कर सकता है, मतलब वो पकड़ नहीं सकता है कि मैं इसके तो इसके पीछे भी यही तो है ना। इसमें भी हमारा विपरीत अभिनिवेश कैसे है कि हमने ये माना कि मंदिर आने से धर्म होता है, पूजा करने से धर्म होता है, स्वाध्याय सुनने से धर्म होता, बस ये शब्द तक ही सीमित। स्वाध्याय करने से, सुनने से, उसमें चिंतन विचार पे जोर नहीं जाता। सुनना करने की क्रिया तो हम मुख्य करते हैं, लेकिन चिंतन मनन की क्रिया को मुख्य नहीं करते। तो हमारा वो अभिप्राय भी हमारा कैसा रहता है? मिथ्या होता है। किसी से कहा कि धर्म कहाँ होगा, कि भाई कहाँ होगा, मंदिर में धर्म होगा, दूसरी जगह कहाँ होगा है? पुण्य कैसे बनेगा? कि भगवान के दर्शन करने से पुण्य बनेगा। अब भाषा तो यही होगी, लेकिन ये आके खाली खड़ाई हो जाए तो क्या होगा भाई? प्रारंभिक भूमिका में तो प्रशंसा भी कर दी जाएगी, वाह चलो नहीं करने से दर्शन करने आया तो सही, लेकिन तू खड़ा खड़ा ही रहे और भगवान को निहारे ही नहीं कि भगवान में क्या है, तो तेरे को क्या मिलेगा?
इसे सुनने से ही मान लिया और इसका तत्व न समझे तो इसके हाथ में आएगा क्या? नहीं साहब, हमने तो सुना स्वाध्याय सुनने से सब हो जाता है। यहाँ सब हो जाता है, पर सुनने का अर्थ क्या? वो बताया था ना कि पिताजी ने पुत्र को कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आना। हो पिताजी। फिर 15 मिनट हो गए, बेटा पानी लाए ना। हो बेटा। सुना कि नहीं? अरे सुन तो लिया। अरे सुनना तेरा कब कहा जाएगा? कि जब तू पानी लेके आएगा तो सुनना कहा जाएगा। पानी न लेके आए तो तेरा सुनना सुनना है कहाँ? ऐसा हमारा अभिप्राय बदल जाए तो जिनवाणी सुनना सुनना है, और अभिप्राय ना बदले तो आचार्य कहते तूने सुनी कहाँ? पद्मनंदी बच्चे से कहा कि आज तक तूने भगवान के दर्शन किए ही नहीं, आज तो तूने जिन वचन सुने ही नहीं। तो क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं किए? कि सुनने और करने का फल तो ये कि हमारे परिणाम में मिथ्यात्व निकल जाए। लेकिन परिणाम बने रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई उपयोगिता नहीं। इसका मैंने बहुत अच्छा दृष्टांत पहले दिया था कि हम इंदौर गए। कहाँ गए? और मुख्य कारण प्रयोजन लेके गए कि ये कार्य करना है। कहाँ? और हम वो प्रयोजन रूप कार्य नहीं करें और इधर उधर दूसरे के कार्य करके लौट के आ जाए, तो घर वाले कहते तू गए ही नहीं, तू जाता तो हम कैसे माने कि गया? करना तो तुझे क्या था? अगर तू इधर उधर के काम न निपटा कर मुख्य काम निपटा के आता तो तेरा जाना सार्थक कहा जाता। कहते कि हाँ तू हो आया, लेकिन तू उधर दूसरे काम में अपनी मुख्य चीज छोड़ आया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर हमारा अभिप्राय चेंज नहीं हुआ, हमें आत्मश्रद्धान नहीं होता है, हमें आत्मा का विचार नहीं आता है, हमें जिन वचन अंदर में घुलते नहीं है, तो कहते भैया तूने जिनवाणी माता सुनी कहाँ? कैसी बात कर रहे साहब, इतने साल हो गए। अरे नहीं नहीं, यही तो रत्नकर्ण साहब का आचार में लिखा कि देखो भाई 50-50 साल स्वाध्याय सुनते सुनते हो गए। वहां तो शब्द ये कहा कि मंदिर की दरी फट गई, जाजम फट गई, लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय चेंज नहीं। कोई बात नहीं, बीतीता है विषाद, आगे की सुध ले। जो गया समय वो तो लौट के नहीं आ सकता। अब जो सीमित समय बचा है उस सीमित समय में सम्यक श्रद्धान होना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, मेरे दुख का कारण जगत में कोई नहीं है, मेरे दुख का कारण जगत में मेरे अज्ञान के अलावा कोई नहीं है। तो बदलना क्या? अज्ञान, बस किसी का नाम मिथ्या है, मिथ्या अभिप्राय, झूठा अभिप्राय। लगन की वो बात आप और हमने कई ऐसी फिल्में भी देखी और कई ऐसे। एक घर के अंदर सेठ जी की लड़की थी, उसको पढ़ाने के लिए बच्चे थे, वो पढ़ाने के लिए ट्यूशन वाले आते थे। और एक उनके यहाँ घर में काम करती थी, उसकी भी बच्ची थी। किसकी? काम करने वाले, वो भी बच्ची थी। पर अब उसे पढ़ाई कौन? बात समझ में आई? उसे कोई नहीं पढ़ा रहा। पर वह जब माँ के साथ आती, वो पढ़ते तो छिप छिप के सब सुनती थी। कौन सुनती थी? वो सुनती। और उसकी लगन पढ़ने की थी है? बच्चों से पूछा गया, वो उसका जवाब नहीं दे सकी, वो छिप छिप के पढ़ने वाली उसका जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दी? तो कारण कौन बना? उसकी लगन, उसकी रुचि बनी, है ना? कोई कारणवश सुनने ना आए और लगन रखे तो भी अपना सुधारा कर सकता है, और कोई रोज सुनकर भी अगर लगन न रखे तो उसका कुछ नहीं। इसका मतलब अर्थ ये नहीं कि नहीं सुनना, लेकिन अभिप्राय निर्मल बनाओ। एक उपदेश में उस रोज कहा था कि सोगानी जी, एक उपदेश में इतनी उत्कृष्ट चीज को हृदय गम्य कर लिया, और हम बार बार सुनने पर भी हमारा अभिप्राय चेंज नहीं होता है। तो कहते भाई इस अभिप्राय को धीरे से चेंज करो। देखो, व्यवहार भाषा का निषेध नहीं है
व्यवहार की आस्था का निषेध है। जगत में बोलना पड़ेगा तो व्यवहार भाषा में ही बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर में अपन ने दृष्टांत दिया था कि घर में आते ही पति घर से या ऑफिस से आया, घर में पत्नी और बच्चे और पति था, 4 जने थे या माँ भी हो, तो घर से जैसे आया पूछा कि मम्मी कहाँ है, बोला कैसे वो? पत्नी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बच्चों के सामने? मम्मी कहाँ है। वो मम्मी कहते हुए भी क्या उसकी मान्यता में मम्मी है? पत्नी बोलो मम्मी हुई क्या? नहीं हुई। और उसने पूछा तो किसका पूछा? कि अपनी पत्नी का ही पूछा। उसने कहा पड़ोस में गई है। चलो कोई बात है। शब्द कैसा कहा? व्यवहार का। और अर्थ क्या समझा? अगर वो उसको मम्मी मान ले तो व्यस्त जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ कहते शब्द होना व्यवहार के, समझ होना निश्चय की। इसलिए जब जब व्यवहार में कहेंगे अरे भैया देखो, हम ये भी कहेंगे कैसा कलिकाल आ गया, कैसा दुष्ट लोग आ गए, कैसा पंचम काल आ गया। ये पंचम काल भी निमित्त की अपेक्षा है। जिसके कर्म का उदय यहाँ अनुकूल चल रहा है उसके काल भी बाधा नहीं पहुंचा रहा है। किसको है? कैसे दुष्ट राजा मिल गए जिनके अनुकूल हो, वो भी बाधा नहीं। और अगर पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, तो अनुकूलता मिलने पर भी दुखी होते हैं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अब आगे की गाथा 259 नंबर की, इस अज्ञानमयी अध्यवसान ही बंध का कारण, वो बात कहकर फिर आगे बहुत उत्कृष्ट गाथाएं कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में सदा बने रहें, यही मंगलवान। अविनाशी आत्मस्वरूप सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप।